नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों में ऐसी कौन सी जन्मजात बीमारियां देखी जाती है जो जेनेटल एरियाज़ में हो सकती है और कैसे इसके बारे में उनके पेरेंट्स समझ पाएंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही ये पाम व्यू में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में बहुत से जन्मजात बीमारी होती है। अगर हम बात करें जेनेटल एरिया के बारे में, तो ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जिसके बारे में पेरेंट्स समझ पाए या फिर देख के जान पाए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और पेरेंट्स के को एनलाइटन होने की इसमें ज़रूरत है। तो मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ। जेनाइटल में क्या क्या आएगा? पेनिस आएगा और टेस्टिस आएगा, ठीक है, जो बाहर नज़र आता है, जो दिखता है। तो इन दोनों के बारे में बताता हूँ क्या क्या एनोमली हो सकती है, फिर उसके बाद आगे बताऊँगा। तो पेनिस में क्या क्या एनोमली हो सकती है? तो बच्चा जब पैदा होता है तो सीधे सामने से पेशाब करता है, ठीक है, और धार में करता है। चमड़ा जो है उसका आराम से खुलता है, बंद होता है। वही यदि ठीक से खुलता बंद नहीं होता है तो थोड़ा सा मदद कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा उसी समय में, क्योंकि उस समय बड़ा मुलायम रहता है चमड़ा, तो थोड़ा मदद कर दिया जाता है उसको ओपन करके, और फिर पेरेंट्स को समझा दिया जाता है कि धीरे धीरे रोज़ रोज़ आप इसको पीछे की तरफ चमड़ा लाइए और फिर उसमें मलहम लगाइए, जो देते हैं हम लोग मलहम, या ऑलिव ऑयल, और फिर ऊपर चढ़ा दीजिए, तो वो चमड़ा आगे पीछे होने लगता है। और नहीं तो बाद में नहीं करते हैं तो उसी के लिए खतना करना पड़ता है सर्कमसिजन। अब है कि पेशाब का मुंह यहाँ रहना चाहिए सामने, लेकिन डेवलपमेंटली वहाँ तक पेशाब का रास्ता पहुँचता नहीं है। तो कभी कभी रहेगा कि जो सामने जो ग्लांस है उसके एरिया में नीचे हो जाएगा पेशाब का रास्ता, उसके नीचे पेनिस में कोई भी जगह पर पेशाब का रास्ता खुल जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी स्क्रोटम में ठीक बीच में पेशाब का रास्ता खुलता है, और कभी कभी तो पेरिनियम में भी पखाना का रास्ता और स्क्रोटम के बीच की जो जगह है वहाँ से पेरिनियल हाइपोस्पीडियस, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोस्पीडियस। तो कहीं भी ये खुल सकता है, वो पेरिनियम से लेकर के ग्लांस के तक। और उसके साथ साथ एक और एबनॉर्मेलिटी होती है, जनरली होती ही है 10 केस में, कम से कम 8 केस में हो जाती है, 9 केस में, कि पेनिस टेढ़ा भी हो जाता है और चमड़ा उसका हुड की तरह, गेहूं सांप की तरह हुड की तरह सारा चमड़ा ऊपर चला आता है और टेढ़ा हो जाता है पेनिस। तो टेढ़ा पेनिस, छेद पीछे, इसको कहते हैं हम लोग हाइपोस्पीडियस विथ कॉर्डी। एक होता है छेद यहीं पर ऊपर है कहीं लेकिन टेढ़ा नहीं है, तो सिर्फ हाइपोस्पीडियस कहते हैं। और इस कंडीशन का ऑपरेशन होता है, हम लोग करते हैं उसको, न्यू यूरेथ्रा, नया यूरेथ्रा बनाते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं। और ये प्रक्रिया जो है, पहले तो सबसे पहले डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, और दिखाने के बाद डॉक्टर बोलेगा कि थोड़ा और बच्चे को बड़ा हो जाना चाहिए। यह प्रक्रिया 2 से 2.5 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच में ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। ये बहुत फ़ायदा इससे होता है, इसका रिज़ल्ट बढ़िया रहता है, क्योंकि बच्चे का समूचा जो टिश्यू होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, और ऑपरेशन करके, ठीक है, सर्जन को करने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत ही सब चीज़ महीन होता है, लेकिन हम लोग करते हैं और हीलिंग बढ़िया होता है। दूसरा है कि 4 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो तब तक ये सब कार्यक्रम ठीक हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब टेस्टिस में देखो, अब पेरेंट्स छू रहे हैं और देखा कि स्क्रोटम लटका वाले में कौड़ी है, ये नहीं है, दोनों तरफ छू रहे हैं, कौड़ी नहीं, कभी एक तरफ नहीं है, कभी दोनों तरफ नहीं है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोऑर्किड में अनडिसेंडेड टेस्टिस, कॉमन शब्द में कहते हैं। तो ये अनडिसेंडेड टेस्टिस बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे ही वो लोग
नोटिस करें कि इसको कोड़ी नहीं है एक तरफ या दूसरी तरफ, ये सब चेक करना चाहिए, या दोनों तरफ, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और फिर उसमें भी हम लोग कुछ महीने वेट 6 महीना साल भर वेट करते हैं। यदि कौड़ी नीचे नहीं उतरता है तो आगे इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं कि कौड़ी कहाँ, क्योंकि पेट में कौड़ी जो है टेस्टिस का ग्रोथ शुरू होता है, वहाँ से वो डिसेंड करके स्क्रोटम में जाता है। तो इसका डिसेंट क्यों नहीं हुआ, हार्मोनल प्रॉब्लम के चलते क्या हुआ, ये पता लगता है। और फिर रास्ते में कहाँ अटक गया, ट्रेन यहाँ से चली यहाँ पहुँचवे नहीं की तो रास्ते में कहाँ अटकी है, ये हम लोग पता लगा लेते हैं। और फिर कोशिश करते हैं कि उस टेस्टिस को उतार दें ऑपरेशन करके, जहाँ रहना चाहिए वहाँ। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि टेस्टिस उतर नहीं सकता है, इतना पीछे रहता है, तो उसको काट के हटा दिया जाता है। इसलिए कि टेस्टिस यदि नज़र से दूर रही और बॉडी टेम्परेचर पर रही, अंदर के तरफ रह गई, और जिसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, तो उसमें कैंसर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यदि टेस्टिस अनडिसेंडेड है, उतार नहीं सकते, तो उसको काट के हटाना दे देना चाहिए। जनरली टेस्टिस के इसके साथ अनडिसेंड के साथ एक तरह का हर्निया भी होता है। छेद को बंद होना चाहिए, पेट जो टेस्टिस जो आता है ना, तो पेट के झिल्ली के थैली को लेते हुए आता है। जनरली उसको बंद हो जाना चाहिए जहाँ से इंग्वानियल कैनाल के अंदर, लेकिन किसी किसी बंद नहीं होता है तो बहुत पानी अंदर भर जाता है और वो बड़ा टेस्टिस एक तरफ हो जाएगा और माने स्क्रोटम, तो उसको कहते हैं कंजेनाइटल हर्निया। तो इस हर्निया का भी बहुत साधारण इलाज है, वो बंद कर दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हमने बताई, अनडिसेंडेड टेस्टिस, पेनिस का एबनॉर्मैलिटी और ये कंजेनाइटल हर्निया, इस सब का इलाज संभव है। ये है कि पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें वो देख के बता सकें। तीसरा एक और बात है, पेरेंट को हमेशा देखना चाहिए कि बच्चे का पेशाब कैसा होता है। पेशाब बच्चे को तो एकदम जेट की तरह पेशाब करना चाहिए। तनी को लड़का है एकदम मालूम हुआ जेट से पेशाब करता है, लेकिन देखा कि अरे इसका पेशाब बूंद बूंद निकलता है, बूंद बूंद निकलता है। तो वैसी हालत में जितनी जल्दी हो सके, बहुत बार तो पेशाब रुक जाता है पैदा होते बच्चे का, तो जितनी जल्दी हो उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से, क्योंकि उस बच्चे को हो सकता है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, माने पेशाब की थैली के नीचे उसका जन्मजात मांस, जिसको कहते हैं वाल्व की तरह एक मांस बच्चे बढ़ जाता है, जो कि रास्ता को रुकता है। और जितनी जल्दी हो उस रुकावट को दूर करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों तो 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के ही बच्चों का हमारे पास ऐसा दूरबीन हम लोग के पास है कि उससे उसको काट करके साफ करके हटा देते हैं। तो वैसा जितना अर्ली होगा उतना फ़ायदा ये होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन छोड़ देने पर किडनी पर दबाव, कभी कभी तो पैदाइशी है किडनी पर भी दबाव रहता है, लेकिन किडनी पर दबाव पड़ेगा और उसका किडनी खराब हो जाता है। और उस समय मान लिया थोड़ा ठीक ठाक भी रहा, लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसका किडनी फेलियर में चला जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के धार का इंस्पेक्शन किया जाए। नहीं धार यदि सेटिस्फैक्ट्री है तो तुरंत सलाह ली जाए और तुरंत इलाज यदि हो जाएगा तो ठीक रहेगा, और नहीं तो किडनी खराब होने का डर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।